आखिरी खत और पुराना बरगद। नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी रिश्तों की किताब है और हर रिश्ता एक कहानी कहता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू ले और आपको अपनों की अहमियत का एहसास कराए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। रामपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था क्योंकि वे गांव के इकलौते स्कूल के हेड मास्टर रह चुके थे। उनका एक ही बेटा था, आकाश, जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाल पोस कर शहर भेजा और इंजीनियर बनाया। आकाश की शहर में बड़ी नौकरी लग गई। उसने वहीं शादी कर ली और एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। शुरुआत में तो वह हर महीने पिता को पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव आना और फ़ोन करना भी कम कर दिया। एक दिन आकाश अचानक गांव आया। दीनानाथ की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन आकाश प्यार के खातिर नहीं बल्कि गांव की ज़मीन और पुराना पुश्तैनी घर बेचने के लिए आया था। उसने कहा, पिताजी, आप यहाँ अकेले रहते हैं, बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? चलिए घर बेचकर शहर चलिए, मेरे साथ मेरे बंगले में रहिए। दीनानाथ अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे के प्रति मोह और अकेलेपन के डर से उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने नम आंखों से अपना घर बेच दिया और बेटे के साथ शहर चले गए। शहर पहुंचते ही दीनानाथ को समझ आ गया कि वे वहां एक पिता नहीं बल्कि एक मेहमान बनकर आए हैं। बहू को उनका सादा रहन सहन पसंद नहीं था और पोते पोती अपनी अंग्रेजी दुनिया में मस्त थे। उनके रहने के लिए घर के कोने में एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा दे दिया गया। एक दिन दीनानाथ ने सुना कि आकाश अपनी पत्नी से कह रहा था, पिताजी के आने से घर की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। ऊपर से उनकी खांसी की आवाज़ मेहमानों के सामने शर्मिंदा करती है। दीनानाथ का दिल टूट गया। उन्होंने उसी रात चुपचाप अपना पुराना झोला उठाया और बिना किसी को बताए वापस गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो उनके पास न घर था न पैसा। वे गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगे जहां वे बचपन में खेला करते थे। गांव वालों ने उनकी हालत देखी तो सबने मिलकर उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। दीनानाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी गांव के उन गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगा दी जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। 10 साल बीत गए। दीनानाथ का निधन हो गया। जब आकाश को यह खबर मिली तो वह औपचारिकता पूरी करने गांव आया। उसे लगा कि शायद पिता ने कुछ पैसे या ज़मीन छोड़ी होगी। गांव वालों ने उसे एक बक्सा और एक आखिरी खत दिया। आकाश ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आकाश बेटा, तुम जब मुझे शहर ले गए थे तो मुझे लगा था कि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बेरुखी ने मुझे सिखाया कि मेरा असली परिवार वहाँ नहीं जहाँ मेरा खून का रिश्ता है, बल्कि वहाँ है जहाँ मेरी ज़रूरत है। मैंने शहर से आने के बाद अपनी पेंशन के बचे हुए पैसों और गांव वालों की मदद से इस बंजर ज़मीन पर एक निःशुल्क पाठशाला बनाई है। इस बक्से में उस पाठशाला के कागजात हैं। तुम तो इंजीनियर हो, शायद इसे बेचकर कुछ और पैसे कमा लो, लेकिन याद रखना, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई इन बच्चों की दुआओं में पाई है। आकाश ने जब बक्सा खोला तो उसमें पैसे नहीं बल्कि गांव के उन सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें थीं जो उनके पिता की वजह से आज पढ़ लिख कर काबिल बने थे। आकाश के आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने एक मकान खोया था, लेकिन एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। सीख,
इंसान की पहचान उसके पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और दूसरों के प्रति किए गए कार्यों से होती है। माता पिता का सम्मान केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि एक संस्कार है। जो इसे खो देता है, वह दुनिया की हर दौलत पाकर भी कंगाल ही रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से मिली सीख आपके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाएगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।